Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. In this lecture, we will discuss about a topic from the book of Sargodha Board of Intermediate and Secondary Education Sargodha. That is from the chapter 12 of Nutrition and Digestion. And we will discuss about the intro of human digestion, and as well as we will discuss about the role of oral cavity in this lecture. So we will start our lecture. अगर हम बात करते हैं डाइजेशन इन मैन की, तो यहाँ पे हमने ओरल कैविटी के देखना है। डाइजेशन इन मैन क्या है कि हमारा जो यानी ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टूवर्ड्स द एनस। और इसके जो मेन पार्ट है वो इसका पैसेज है, यानी वो एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसा पाथवे, एक पैसेज बताता है जो कि ओरल कैविटी से टिल एनस तक जाता है। कैसे कि ओरल कैविटी से ये आगे बकल कैविटी में चला जाएगा, ठीक है। बकल कैविटी से ये इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन, सीकम, रेक्टम। इनके साथ साथ जो ग्लैंड्स मौजूद हैं वो माउथ में स्लेवरी ग्लैंड, इसके अलावा लिवर और पेंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन देते हैं। तो तीन तरह से डाइजेशन हो सकती है। एक डाइजेशन ओरल कैविटी में होती है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टमक के अंदर होती है प्रोटीन्स की, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होती है वो होती है लिपिड कंटेंट या फैट्स की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है यहाँ पे कि आपको तीन तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो वो ओरल कैविटी में है। प्रोटीन की डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, क्योंकि HCl वहाँ पे मौजूद होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे अल्कलाइन इन्वायरमेंट होती है, सो लिपिड्स की डाइजेशन वहाँ पे होती है। लेकिन हम अपना ये एक इंट्रो जो है अभी हमने डिस्कस किया है, हम अपने ओरल कैविटी के मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रीजन है आपका, ये ओरल कैविटी के अंदर आता है। जो सामने आपको शो हो रहा है कि ये सारा जो आपको अंदर की तरफ नज़र आता है रीजन, ये वाला जो रीजन है इसमें, यानी ये जो पार्ट है आपका, ये सारा क्या है, माउथ अंदर से, इसी को हम ओरल कैविटी कह रहे होते हैं। ये है फेरिंक्स रीजन। फेरिंक्स बेसिकली कॉमन ओपनिंग होती है आपकी रेस्पिरेशन के लिए भी और फूड की डाइजेशन के लिए भी, ठीक है। ये टंग के साथ तीन तरह के ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। ये इसोफेगस है, फिर ये स्टमक है, इसके साथ ये आपको लिवर है, ये गॉल ब्लैडर, ये पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो अंदर की तरफ है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों स्मॉल कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है, ठीक है। ये 1 इंच डायमीटर की होती है। 1 इंच डायमीटर की वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज होता है, जो कि 2.5 इंचज़ का है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल डायमीटर 1 इंच, और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज डायमीटर 2.5 इंचज़ का। तो ये आपको नज़र आ रही है कि ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन है। फिर उसके बाद हमारे पास सीकम का पार्ट भी यहाँ पे आता है। ये याद रखिएगा कि सीकम वो वाला पार्ट है जो राइट हैंड साइड पर आता है, यानी राइट साइड ऑफ द बॉडी पर आता है, और इसी के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से है अपेंडिक्स वाला रीजन। ये सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। सो सबसे पहले हम अपने टॉपिक ओरल कैविटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी क्या होती है कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। फंक्शन सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन करनी है फूड की, ग्राइंडिंग मेस्टिकेशन करनी है या लुब्रिकेशन करनी है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है फंक्शन के, डाइजेशन करनी है। सबसे पहला कि फूड की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फूड जैसे ही एंटर होता है हमारे माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी है क्या चीज़? बेसिकली कैविटी दैट इज़ बाउंडेड बाय पैलेट, यानी जो ऊपर का रीजन है जिसको हम अपर जो है माउथ रीजन कहते हैं, यानी अंदर की तरफ, तो वो पैलेट होता है, जिसको हम तालू का भी वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर। इसके अलावा टंग है, इसके अलावा टीथ हैं, चीक्स हैं, तो ये सारे ओरल कैविटी में आते हैं। ये स्मेल करते हैं, माउथ जो है इसको सिलेक्ट करता है फूड को। अगर अनप्लीजेंट स्मेल होगी या बैड होगा या कोई बोन या डेड पार्टिकल है तो फूड रिजेक्ट हो जाएगा। ओरल कैविटी इस डाइजेशन में ऐसे हेल्प करेगी कि स्मेल, टेस्ट और साइट की मदद से, कि जो ऐसा खाना जिसकी खुशबू बहुत मतलब ऐसी खुशबू होती है जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, आपको और ज़्यादा
जो है भूख लगना शुरू हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है आपको ऐसा खाना, आप उसको आसानी से खा सकते हैं। लेकिन जहाँ से बहुत बुरी स्मेल आ रही है तो आप उसको अवॉइड करते हैं। सो टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सेंसरी भी है और मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि टंग वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स की तरह का है और वर्किंग करता है। ये फूड को सिलेक्ट करता है कैसे, क्योंकि इसके टेस्ट बड्स हैं, आपको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है या गर्म है या ठंडी है, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो काम है ओरल कैविटी का, दैट इज़ ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। कि फूड जो होता है इसकी ग्राइंड की जाती है मोलर टीथ, यानी सबसे पहले सामने वाले इंसाइजर्स, फिर कैनाइन जो कोन की तरह के होते हैं, नोकीले होते हैं, फिर प्री मोलर्स और एंड पर मोलर्स होते हैं। ठीक है, जो फूड को ग्राइंड करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये है कि ईज़ोफेगस से स्मॉल पार्टिकल्स ही गुजर सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल पीसेस पर एंजाइम आसानी से काम कर सकता है। तो ये दो इसके फ़ायदे होते हैं। तीसरा काम है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गीला कर देना, वेट कर देना, ताकि वो आसानी से जो है वो फोल्ड की जा सके। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मेन फंक्शन तो यही है ओरल कैविटी का कि सलाइवा को रिलीज़ करके फूड को सॉफ्ट कर देना, ताकि आसानी से वो ईसोफेगस से गुजर सके और डाइजेस्ट किया जा सके। तो 3 तरह के सलाइवा बेसिकली रिलीज़ होता है। एक ऐसा लिक्विड है जिसमें डिफरेंट सेक्रीशंस होती हैं फूड को सॉफ्ट और करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। सो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल बिलो द टंग, सबमैक्सिलरी बिहाइंड द जॉज एंड पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये जो सेक्रीशन देते हैं उसको हम नाम देते हैं सलाइवा का। और सलाइवा के 3 पार्ट हैं, वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पेटाइलिन या एमाइलेज। वाटर और म्यूकस की जहाँ तक बात है तो ये स्लाइमी लिक्विड्स होती हैं, ये मॉइस्चर कर देते हैं, लुब्रिकेट करते हैं फूड को, ताकि आसानी से च्यू यानी चबाया जा सके, आसानी से फूड जो एसोफेगस से गुजर सके। बाइकार्बोनेट आयंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्लाइटली एंटीसेप्टिक होता है ताकि बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। बेसिकली तो इसने पीएच को मेंटेन रखना होता है। जो फ्रेश सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है पीएच 8 का, और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाए तो फिर पीएच उसकी क्या हो जाती है, वो 7 रह जाती है। ठीक है, इसके अलावा पेटाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो पेटाइलिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और माल्टोज को। ठीक है, यानी स्टार्च को और ग्लाइकोजन को ये डाइजेस्ट करेगा तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर माल्टोज के बाद की जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर होगी। लेकिन अप टू 60 to 70% जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो यहीं पर हो जाती है ओरल कैविटी में, जो कि हमने पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सलाइवा की कंपोजिशन याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ सलाइवा, सॉरी व्हाट इज़ सलाइवरी ग्लैंड्स, दे गिव द लोकेशन एंड वर्किंग ऑफ दीज ग्लैंड्स। यानी लोकेशन और वर्किंग क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है कि वो ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड होंगे। और टाइप्स क्या हैं, 3 तरह के हैं, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड, और इनकी कंपोजिशन सलाइवा ही होती है। और इसके अलावा इन्होंने काम क्या करना है या पोजीशन ये आपको सामने स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है इस पैराग्राफ में जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, या आपको एक क्वेश्चन आ सकता है गिव द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आप बता सकते हैं कि ये 3 चीज़ें और इन तीनों के क्या रोल हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्वेलविंग का, यानी जो फूड है, कुछ लोग स्वॉल्विंग भी पढ़ते हैं, कुछ स्वॉल्विंग भी पढ़ते हैं, एक ही चीज़ है, पढ़ सकते हैं हम जैसे भी चाहें। सो अगर हम मेस्टिकेशन की बात करते हैं तो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये स्लाइमी कन्वर्ट हो जाता है मैस, जिसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, ओवल लंप का मतलब है कि बोलस बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको पुश किया जाता है बैक साइड ऑफ द हार्ट पर पीछे की तरफ। तो जो एक्शन होता है टंग का किस तरह से है कि आपका, हम यहाँ से अगर थोड़ा सा देख लें कि बोलस कैसे आगे मूव करता है, तो टंग पीछे की तरफ जो है, ये वाली जो आपको जगह नज़र आ रही है टंग की, थोड़ा सा अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो ईज़िली आपको नज़र आ जाएगा कि अगर हम बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है टंग का, ठीक है, ये वाला टंग अगर नीचे की तरफ मूव करेगी और ओरल कैविटी आगे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो कंडीशन अगर पहले ऐसी थी, यानी ये एंटीरियर रीजन है और ये टंग का पोस्टीरियर रीजन है, तो अब टंग अगर ऐसे मूव कर जाएगी, यानी ऊपर से आगे की तरफ ये ऊपर को उठेगी और पीछे की तरफ ये नीचे को होगी, तो आसानी से ये जो बोलस था ये स्लाइड करता हुआ, स्लिप होता हुआ नीचे आ जाएगा इस कैनाल के अंदर, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं,
ईसोफेगस, ठीक है, इस कैनाल के अंदर आ जाएगा आसानी से। इसके बाद होता क्या है, यही इवेंट्स हमने देखने हैं। यहाँ पे अगेन पढ़ लेते हैं कि टंग क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है और बोलस को नीचे की तरफ मूव करती है। सॉफ्ट पैलेट जो होता है एट द बेस मौजूद होता है। एपिग्लॉटिस कवरिंग होती है जो है ना ग्लॉटिस की। विंड पाइप ट्रैकिया की जो है ओपनिंग है ग्लॉटिस, जिसकी कवरिंग है एपिग्लॉटिस। जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एपिग्लॉटिस जो है ये डाउनवर्ड मूव करता है, ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है वो आसानी से अपने पैसेज वे से, ये यहाँ से देख सकते हैं आप कि गुजर सकता है वो ईसोफेगस है, कि ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो गया ताकि फूड आसानी से जो है यहाँ से पास हो सके। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो बोलस पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो स्फिंक्टर है, जो आपको रेड नज़र आ रही जगह ये वाली, तो ये स्फिंक्टर जो है यहाँ से, ठीक है, ये ओपन हो रहा है तो फूड आसानी से नीचे की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जी ऐसा होता है कि जो लेरिंग्स है, यानी जो वॉइस बॉक्स है, कार्टिलेज होता है अराउंड, ये कार्टिलेज की जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे विंड पाइप ट्रैके के ऊपर होता है, और ये भी जो है ना बैक ऑफ टंग की मूवमेंट की वजह से इफेक्ट होता है। ग्लॉटिस क्लोज कर देता है इन तमाम चीज़ों को, तो ये इधर यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड नहीं जा पाता है, ठीक है। फिर फूड कभी भी ग्लॉटिस में एंटर नहीं होगा, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये सेफली इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। सो बिगनिंग ऑफ सॉल्विंग वॉलंटरी है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं और खाना शुरू करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनवॉलंटरी हो जाता है, ऑटोनॉमिक हो जाता है। जैसे आपने स्वॉलो कर लिया, फूड इसोफेगस में चला गया, अब ये पेरिस्टालसिस पर डिपेंडेंट है, अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका फूड इसोफेगस में चला गया तो। पेरिस्टालसिस क्या होती है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड मूव करता है। इसी की वजह से ये एक बेसिकली वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की, जिसमें वेव ऑफ जब रिलैक्सेशन होगी तो फूड जो है वो रिलैक्स होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। सो सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दैट कॉजेज द फूड टू ईजिली मूव फ्रॉम इसोफेगस टूवर्ड स्टमक, इसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ओकेजनली ये मूवमेंट रिवर्स होती है तो हम इसको एंटी पेरिस्टालसिस कहेंगे, कि इंटेस्टाइन से बैक टूवर्ड स्टमक और स्टमक से माउथ की तरफ, तो आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। हंगर एक ऐसी कंडीशन होती है जो कुछ टाइम बाद होती है, जब आपका लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है सफिशेंटली, जब आप तकरीबन हंगर पैंग फील कर रहे होते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, आप हंगर फील कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट 10 to 24 आवर्स आफ्टर द इनिशियल मील, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट येलो बॉक्स है कि ये जो फूड मूव कर रहा है यहाँ, ठीक है, आपको शो भी हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो ये होती है सिर्फ़ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कि आसानी से जो है फूड नीचे चला जाए। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन अगर आप जो है अपसाइड डाउन हो जाएं, यानी पैर ऊपर कर लें, सर नीचे कर लें, जैसे एक्सरसाइज में अक्सर एथलीट्स करते हैं, तो फिर भी आपका जो फूड है वो आपके स्टमक की तरफ ही जाएगा। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ये एक्टिविटी पेरिस्टालसिस की, सेफ़ रिकवरी के लिए, सेफ़ ट्रांसफ़र के लिए। दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन in human, and in this lecture we discussed about the oral cavity and different मूवमेंट्स एज वेल एज इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्टालसिस एंड एंटी पेरिस्टालसिस, ठीक है, इस टॉपिक से, तो आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, गिव 2 रोल्स ऑफ ओरल कैविटी, तो बेटर है कि आप पहले 2 रोल लिख लें ताकि सीक्वेंस में रहे, तो प्रोसेस बेटर होगा सिलेक्शन ऑफ फूड एंड ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन का। ओके, दैट वाज अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे स्टमक की डाइजेशन को, देन उसके डिफरेंट पार्ट्स को, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फिर हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसके जो डिजीज़ हैं। सो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। टिल देन आप इस चैनल पर जो है हर तरह का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप इजीली सुनना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।